हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज है 7.9, जिसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5। और इसके अब तक के सभी क्वेश्चन जो करा दिए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि इसमें कहा गया है, निम्न प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करो। तो भाई निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या कर लेना, सोल्यूशन में भाई i इज इक्वल टू मान लेना है इंटीग्रेशन 0 से π/2 और cos 2x dx। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 है, cos 2x dx है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, cos x का समाकलन करना है। किसका करना है, cos x का। cos x का समाकलन होता है sin x। तो देखो cos 2x है, तो cos 2x से कितना हो जाएगा, sin 2x। लिमिट कितनी है, 0 से π/2। अब ये तो sin x का हो गया। अब 2x का दोबारा करेंगे डिफरेंशियल, तो 2x का डिफरेंशियल कितना होता है भाई, x का 1 होगा, कितना रहेगा 2, और उससे कर देंगे डिवाइड। तो 1/2 मैंने यहां लिख दिया, 1/2 sin 2x की पावर π/2। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम sin 2x/2 भी लिख सकते हैं, होल पावर 0 से π/2, दोनों लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन 2 ये हो गया, x की जगह क्या लगाएंगे, π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0। भाई 2 इंटू 0, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 1/2 यहां कितना हो गया, साइन पाई माइनस, भाई 0 से किसी की इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, भाई पहले लगाइए साइन पाई की वैल्यू। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 1/2 इंटू 0, यानी कि 0 से किसी की इंटू करोगे कितना आ जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो साइन 2x/2 पूरे क्या होल लिमिट कितनी है, 0 से π/2 है। इस 1/2 को आप बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। आपको इसमें क्या है, साइन 180 का मान याद होना चाहिए। साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि साइन 180 को लो साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 90 वैल्यू 0 हो गई। तो यानी कि इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, फाइनल आंसर इसका i इक्वल टू कितना है, 0। तो क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे इंटीग्रेशन मान लेंगे, पहले माना i इज इक्वल टू 4 से 5 समाकलन है e की पावर x dx। तो e की पावर x dx दिया है, e की पावर x का क्या करना है, समाकलन करना है। देखो समाकलन करो या अवकलन करो, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। तो e की पावर x का e की पावर x रहेगा और लिमिट हो जाएगी 4 से 5। तो लिमिट करने का तरीका हमारा वही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, भाई पहले अपर लिमिट लगा दी, फिर माइनस लोअर लिमिट लगा दी। अब देखिए इसको यहां भी लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो e की पावर 5 ये है, e की पावर 4 ये है, दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर 4। हमने अगर e की पावर 4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ कितना जाएगा, e रह जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये बस e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x होता है, और लिमिट कितनी है, 4 से 5 है। तो हमने क्या करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। तो यहाँ कितना हो गया, i बराबर e की पावर 4 कॉमन कर लिया, माइनस e माइनस 1 बच गया। तो ये क्या है, इसका आंसर है। देखिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है आपको 7, इंटीग्रेशन 0 से π/4 है, tan x dx। तो अब आपको क्या करना है, tan x का समाकलन करना है।
भाई अब आप कह रहे 10x का समाकल नहीं होता है, लेकिन होता है, लॉग में होता है, लघु गुणक में। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, पहले मान लेंगे i इज इक्वल टू 0 से π/4 10x dx। तो भाई अगर आप लिखना चाहो तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में 10x का जो समाकलन होता है माइनस का log cos x, और लिमिट कितनी है 0 से π/4। भाई ये होता है फॉर्मूला, माइनस का log cos x और लिमिट कितनी है 0 से π/4। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसके लिमिट ओपन करेंगे। तो लिमिट ओपन करेंगे यानी माइनस का ये हो गया log cos x की जगह क्या लगा देंगे π/4 माइनस log cos x की जगह क्या लगा देंगे 0। तो देखें माइनस का log cos π/4, तो cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 लगा दिया यहां 1/√2 माइनस log cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 लगा दिया। अब देखें माइनस यहां कितना है log 1/√2 माइनस log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 लगा दिया। अब देखें log 1 की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि माइनस यहां कितना है log 1/√2 हो गया। अब यहां पे आपने log का नियम पढ़ा था, log a/b क्या होता है log a माइनस b होता है। तो माइनस तो ये रहा, यहां log ये a है ये b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं log 1 माइनस के log √2 लिख सकते हैं। माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस का log 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log √2 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस log √2, यानी कि इसे लिख सकते हैं log √2 को 2 की पावर 1/2, क्योंकि log का नियम होता है log अगर n की पावर n है तो n पावर क्या होती है पहले आ जाती है, तो 1/2 क्या होगा पहले आ जाएगा 1/2 log 2। तो ये क्या हो जाएगी i की वैल्यू हो जाएगी, इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको करना क्या है बस 10x दिया गया है, इसका करना है समाकलन। तो 10x का समाकलन होता है log cos x, वो भी माइनस का। तो लिमिट कितनी रखी आपको 0 से π/4 रखी है, तो 0 से π/4 लिमिट लगा दी, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस का साइन ये रहा log cos π/4 माइनस का log cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और log में 1 का मान क्या होता है log 1 का मान 0, तो 0 होता लगा दिया, log 1/√2 है तो 1/√2 ये रहा। अब माइनस की जब इनटू हो गई तो ये माइनस का log 1/√2 हो गया, यानी log अब लगा देंगे a/b, ये a है ये b है, तो log कितना हो जाएगा a/b। तो log 1 माइनस का log 2, माइनस के अंदर इनटू कर दी, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, log 1 की वैल्यू 0 और log √2 ये रहा। तो यहाँ कितना हो गया log √2 क्या लगे 2 की पावर 1/2, तो ये पावर कहाँ आ जाएगी पहले आ जाएगी। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 2, ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत अब देखिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया है कि आपको समाकलन दिया गया π/6 से π/4 लिमिट दे रखी है और cosec x dx, इसका आपको समाकलन करना है। तो सबसे पहला काम क्या है सॉल्यूशन में लिखेंगे कि i इज इक्वल टू मान लेंगे कि π/6 से π/4 और ये क्या हो जाएगा cosec x dx। तो भाई सबसे पहली चीज है आपको समाकलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो cosec x का जो फॉर्मूला आपको वैसे नहीं पता होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है log में, लघु गुणक में। तो लघु गुणक में फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला। तो cosec x का लघु गुणक का फॉर्मूला होता है log cosec x माइनस का cot x। क्या होता है log cosec x माइनस का cot x, और इसकी ये रही लिमिट π/6 से π/4। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, यानी कि log cosec x का जो फॉर्मूला है log cosec x माइनस cot x होता है। लिमिट कितनी है π/6 से π/4।
तो अब जो हमारी लिमिट ओपन करेंगे यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले क्या करेंगे अपर लिमिट लगाएंगे यानी π.4 लगाएंगे। तो log cosec x की जगह लगा देंगे π/4 माइनस cot x की जगह लगा देंगे π/4। log अपर लिमिट लगा दिया माइनस log अब लगा देंगे लोअर लिमिट cosec x की जगह लगा देंगे π/6 माइनस cot की जगह लगा देंगे π/6। तो ये लगा दी हमने लिमिट। अब देखें यहां पर है log, ये cosec π/4, भाई π/4 का मतलब होता है 45। अब कैसे निकालेंगे 45? भाई π/4 दिया है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 होती है, अपॉन 4 है, 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 जा कितना 16 हो गया, यानी 2 4 5 या 20, यानी कितना आ गया 45 डिग्री, है ना। तो इससे हम सकते हैं 45 डिग्री माइनस cot π/4 है यानी कि cot 45 माइनस log, अब यहां पे क्या है cosec π/6 है, तो π/6 का मीन्स क्या है π/6 यानी कि 180/6, 6 से डिवाइड तो 6 3 या 18 यानी 30। तो कितना cosec 30 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री। अब देखें log cosec 45 यानी cosec का अपोजिट क्या होता है साइन, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये cosec 45 है यानी उसका अपोजिट है, तो 1/√2 का अपोजिट कितना हो जाए भाई √2। भाई कहने का मतलब है अगर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो मैं इसके बटे में 1 लेके इसे 1/sin 45 इज इक्वल टू √2/1 और 1/sin को क्या लिख सकते हैं हम cosec 45 डिग्री, यानी cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √2 हो जाएगी, माइनस cot 45, तो cot 45 हो या tan 45 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ √2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस। फिर अब आती है log cosec 30, cosec 30 किसका अपोजिट होता है sin 30 का, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसी की तरह अगर आप सॉल्व करेंगे sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, अपॉन में 1 लेके चेंज कर दिया मैंने इसे, 1/sin 30 इज इक्वल टू 2/1, और sin 30 1/, में कितना होता है cosec 30, तो cosec 30 डिग्री हो जाएगा यानी कितना हो गया 2। तो cosec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, माइनस cot 30, cot 30 किसका अपोजिट होगा tan 30 का, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, उसका अपोजिट करोगे यानी कि √3। अब देखिए log a माइनस log b, तो ये कितना हो जाता है log a माइनस b होता है log a/b के, है ना। तो अगर मान लो कहीं पे लिखा है log a माइनस log b, तो उसे लिख सकते हैं log a/b। तो अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि log √2 माइनस 1/2 माइनस भाई cot 30 यहाँ पे √3, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा log √2 माइनस 1/2 माइनस √3, क्योंकि यहाँ पे cot 30 है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका अपोजिट करेंगे cot 30 कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या है ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।